हेलो बच्चों, उम्मीद है आपको पहले जो 4 क्वेश्चन करवाए थे ट्रायंगल चैप्टर के एक्सरसाइज 7.1 के वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन जिससे हमने स्टार्ट करना था। अब इसमें हमें दे रखा है लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये जो हमारी एल लाइन है वो एंगल ए की बाइसेक्टर है। मैंने आपको बाइसेक्टर का मीनिंग बताया था 2 इक्वल पार्ट्स में कट करना। तो जो लाइन एल है वो एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है, यानी कि मैं लिख लेती हूँ ये 1 और एंगल 2 इक्वल है। तो गिवन में सबसे पहले मैं लिखती हूँ एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए दैट इज 1 इक्वल टू 2। नेक्स्ट मुझे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पढ़ती हूँ। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स। ये हमें परपेंडिकुलर्स दे रखे हैं, यानी कि मेरे को एंगल 3 और 4 परपेंडिकुलर्स हैं, यानी कि 3 और 4 90 डिग्री हो गए ईच। इसके बाद मुझे दिया हुआ है शो दैट ट्रायंगल APB टू प्रूव, क्या करना है मुझे, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्रायंगल AQB के। APB यानी कि मेरा ये वाला ट्रायंगल हो गया और AQB यानी कि ये वाला ट्रायंगल हो गया। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। फर्स्ट पार्ट, इसके 2 पार्ट्स हैं। सेकंड पार्ट में हमें BP और BQ को इक्वल प्रूफ करना है, यानी कि जो परपेंडिकुलर्स थे इनकी लेंथ भी मुझे इक्वल करनी है। और B इज इक्विडिस्टेंट ऐसे बोल रखा है, या तो BP BQ करो, या इसको इंग्लिश में लिख रखा है कि B इज इक्विडिस्टेंट, यानी कि B हमारा इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। एंगल ए की आर्म्स कौन सी हैं, ये है AQ और AP, यानी कि AQ और AP से जो B है इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि BP और BQ को ही बेसिकली हमें इक्वल करना है सेकेंड पार्ट में। तो हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। ट्रायंगल ले लेंगे सबसे पहले जिसे कॉन्ग्रुएंट करना है फर्स्ट पार्ट को। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, ये दोनों ट्रायंगल्स ले लिए मैंने, और जो गिवन है उसी से स्टार्ट करने वाली हूँ। एंगल 1 और 2 मुझे इक्वल पता है, हमने गिवन में कर रखा है, दिया हुआ था हमें। एंगल 3 और 4 90 डिग्री ईच, ये भी गिवन है। अब 2 चीज़ें हमें दे रखी है, हमें कम से कम 3 मालूम होनी चाहिए। मुझे दिख रहा है कि AB मेरा कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी आ रही है, AB इस ट्रायंगल में भी आ रही है। तो यहाँ रीज़न दे देंगे, रीज़न देना बहुत ज़रूरी है, रीज़न नहीं देंगे तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे, बताया था मैंने पहले भी। तो दोनों ट्रायंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कौन सा कॉन्ग्रुएंट रूल लगा है देखते हैं हम। 2 एंगल्स हो गए और एक साइड। अब ये एंगल्स इस साइड के ऊपर तो है नहीं, अगर इस साइड पे होते तो मैं बोलती AA या ASA, दोनों इसी पे तो है नहीं साइड पे। और राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज है, बट एक साइड नहीं है, तो RHS भी नहीं लगा सकती मैं। ध्यान से समझेंगे बच्चे, ये आंसर लिखने में, रीज़न लिखने में गलती कर जाते हैं। राइट एंगल देखते ही RHS लिख देते हैं तो मार्क्स कट जाते हैं। राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज भी मैंने इक्वल कर लिया है, बट तीसरी साइड नहीं है, साइड नीली एंगल है, तो RHS तो नहीं हो सकता। अब ASA भी नहीं हो सकता क्योंकि ये साइड नहीं इक्वल, तो मैं क्या लूँगी, AA ये वाली साइड ली है S, तो ये रीज़न है। एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, मेरा फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट में मुझे BP और BQ इक्वल करने हैं। अब मुझे सेकंड पार्ट में BP और BQ को इक्वल करना है। मुझे पता है ये ट्रायंगल के ही हैं, BP और BQ, जो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है उसी की साइड्स हैं, तो BP और BQ भी इक्वल हो गए। रीजन CPCT मतलब वही कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके पार्ट्स भी इक्वल है हमारे, तो यहाँ हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो जाता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे को 6 क्वेश्चन में दे रखा है AC और AE इक्वल है।
मैंने मार्क कर लिया है ए सी और ए ई इक्वल है, तो गिवन में भी लिख लेंगे ए सी इक्वल टू ए ई, और मुझे दे रखा है ए बी इक्वल टू ए डी, तो ए बी और ए डी को इसको मैंने 1 1 कर लिया मार्क, इसको 2 2, यानी कि दोनों साइड्स इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। तो जो भी गिवन है उसे गिवन में लिख लेते हैं। और मुझे एक चीज़ और दे रखी है, एंगल बी ए डी यानी कि ये वाला एंगल इक्वल है ई ए सी, ये वाले एंगल के इक्वल है। ये बीच में इक्वल नहीं है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, यानी कि 1 और 2 कर लेते हैं। चलो इजी रहेगा। स्टार्ट करते हैं हम। बी ए डी लिखने के बाद ई ए सी के इक्वल, और क्या प्रूफ करना है, बी सी को डी ई के इक्वल करना है। बी सी, ये मेरी ये वाली साइड हो गई है बी सी, इसको डार्क कर लेते हैं हम। बी सी को इक्वल करना है डी ई के, इसके। इस साइड को इस साइड के मुझे इक्वल करना है। तो मैं अगर इसको बड़े ध्यान से देखूं तो मुझे पता चलता है कि जो ये साइड में जो इक्वल करनी है ये इस ट्रायंगल में आ रही है ए डी ई के, और ये वाली जो साइड है वो ट्रायंगल ए बी सी के आ रही है। तो मुझे वही ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, तभी मेरी ये साइड्स इक्वल होंगी। ध्यान से देखते हैं हम। ए बी सी में आ रही है ये साइड नीचे, और जो ये डी ई साइड है वो मेरी इस ट्रायंगल में आ रही है, ए डी ई ट्रायंगल में। तो वही 2 ट्रायंगल्स मैं लेती हूँ, प्रूफ में स्टार्ट कर देती हूँ। ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई। अब हमें दिया क्या हुआ है, ए सी इक्वल है ए ई के, गिवन से ले लेंगे। एक साइड दे रखी है। नेक्स्ट ए बी और ए डी, ए बी और ए डी भी इक्वल है, तो ए बी को भी ए डी के इक्वल ले लिया, गिवन। अब इस ट्रायंगल की एक साइड दूसरे ट्रायंगल की दूसरी साइड के इक्वल है, और ये वाली साइड भी इक्वल है। 2 साइड्स तो हमारी हो गई। और तीसरा, अब ये एंगल इक्वल है। अगर मैंने ट्रायंगल लिया है ये वाला पूरा, तो और एंगल दे रखा है मुझे इतना, ये एंगल मेरा मिसिंग है। अब मैं इस ट्रायंगल में देखती हूँ अगर बड़े वाले ए डी ई में, तो यहाँ भी मुझे इतना एंगल है, ये एंगल नहीं दे रखा। क्योंकि अगर मैं ये ट्रायंगल लेती हूँ तो एंगल पूरा होना चाहिए, और अगर मैं ये ट्रायंगल ले रही हूँ कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तो ये भी एंगल। तो मैं देख रही हूँ कि ये छोटा सा एंगल मिसिंग है। तो मुझे पता है अगर इक्वल्स को इक्वल्स में ऐड करते हैं, अगर एक नंबर को इक्वल्स में ऐड करेंगे तो वो इक्वल रहेगा। अब 1 और 2 मुझे इक्वल दे रखा है, 1 इक्वल टू 2 गिवन है। अब ये दोनों बराबर है, इसमें अगर मैं ये वाला एंगल 3 दोनों साइड ऐड कर दूं, 1 में भी ऐड कर दूं और 2 में भी, तो यहाँ लिख देंगे रीजन, एंगल 3 इज एडिड टू बोथ साइड्स। एक साइड नहीं कर सकते हम ऐड, दोनों साइड करना पड़ता है, लेफ्ट में भी राइट में भी। तो हमारा आ जाता है ये पूरा एंगल, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल हो जाता है 2 + 3 यानी कि डी ए ई के, डी ए ई के। तो इसको नंबर दे दिया 1, इसको नंबर दे दिया 2, 2 साइड्स और बीच का पूरा एंगल मुझे मिल गया, ये साइड देन बीच का ये पूरा एंगल मेरा बन गया। इसको नंबर 3, तो 1 2 और 3 को देखते हैं हम, फ्रॉम 1 2 एंड 3। अब हमारी 2 साइड्स और बीच का एंगल पूरा हो गया, यानी कि मेरा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल ए डी ई के। और रीज़न क्या बना है, एस साइड एंगल साइड, यानी कि बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब CPCT में मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि इस ट्रायंगल की साइड कौन सी है, BC, जो मैंने करनी थी। तो BC इक्वल हो गया DE के, रीज़न CPCT। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं।
7th क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी हमारी एक लाइन सेगमेंट है, पी इज इट्स मिड पॉइंट, यानी कि पी हमारा मिड पॉइंट है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल दे रखी हैं। साथ साथ लिखते जाते हैं हम गिवन में। पी मिड पॉइंट गिवन है तो ए पी इज इक्वल टू पी बी। नेक्स्ट मुझे दे रखा है डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल इक्वल है ए बी ई, एंगल ए बी ई के, इस एंगल के इक्वल है। लिख लेते हैं बी ए डी इक्वल है एंगल ए बी ई के, और एंगल ई पी ए, ये वाला एंगल ई पी ए, ये इक्वल है इस एंगल के डी पी बी के। तो मैंने डबल डबल मार्क कर दिया, एंगल से भी और लाइन से आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। लिख भी लेते हैं गिवन में ई पी ए इक्वल है डी पी बी के। जो जो गिवन था नोट डाउन कर लिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है मुझे ट्रायंगल ई बी पी के। देख लेते हैं एक बार मार्क करके, डी ए पी ये वाला ट्रायंगल मुझे करना है, इसको करना है। किसके करना है? ई बी पी के। अब ई बी पी तो ये वाला ट्रायंगल हो गया, यानी कि ये वाले ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है मुझे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। प्रूफ सबसे पहले वही गिवन से स्टार्ट करेंगे। अब मैं देख रही हूँ ये ग्रीन वाले ट्रायंगल में तो मुझे एक एंगल दे रखा है, इस ब्लू वाले पर्पल वाले ट्रायंगल में इस एंगल के, तो वही लिख लेंगे हम। सबसे पहले इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी में, एक तो हमारे को ए पी साइड्स दे रखी थी, साइड्स का भी यूज़ कर लिया गिवन, और मुझे एंगल दे रखा है, एंगल भी ले लिया। एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ए बी ई के, दोनों एंगल्स यूज कर लिए। ई पी ए इक्वल है डी पी बी के। लेकिन जब मैंने ये ट्रायंगल को देखती हूँ जिसको हमने कॉन्ग्रुएंट करना है, तो ये एंगल मिसिंग है, ये छोटा सा बीच में एंगल हमारा, ये चीज़ मिसिंग है। क्यों? इस ट्रायंगल में ये पूरा बन रहा है। जब मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँगी तो ये एंगल जैसे पूरा है तो ये एंगल भी तो पूरा होना चाहिए, जबकि दे रखे खाली इतना, तो ये एंगल मिसिंग है। अब मैं इधर देखती हूँ इस ट्रायंगल में तो यहाँ पर भी मुझे खाली इसके इक्वल ये दे रखा है, ये मिसिंग है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको लास्ट क्वेश्चन में समझाया था कि जब ये दो चीज़ें इक्वल दे रखी हैं तो उसमें अगर हम एक चीज़ को ऐड करेंगे, यानी कि इक्वल्स में हम सेम चीज़ ऐड करेंगे तो भी आंसर हमारा इक्वल आ जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों एंगल्स में ये जो एंगल है, एंगल ई पी डी, दोनों साइड में ऐड कर दूंगी। यहाँ पे पहले रीज़न दे देते हैं कि ये गिवन है, इसको नंबर्स भी दे देते हैं, नंबर 1, नंबर 2, और ये थर्ड वाले में हम ऐड करने वाले हैं। कौन सा एंगल? एंगल ई पी डी इज एडिड टू बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो अब बन जाता है पूरा एंगल मेरा इस ट्रायंगल में ए पी डी इक्वल हो जाता है मेरा बी पी ई के, एंगल बी पी ई के। ये मेरा हो गया थर्ड। दो एंगल्स हो गए मेरे पास और वो साइड हो गई। अभी मैंने बताया था कि अगर एक ही साइड पे दोनों एंगल्स होते हैं तो उसे ASA रूल बोलते हैं। अब इस ट्रायंगल में अगर मैं देखती हूँ ये ग्रीन वाले में तो ये एंगल, ये साइड, ये एंगल। अब इस वाले ट्रायंगल में देखती हूँ तो ये वही एक साइड, एक दो एंगल्स हो गए और एक साइड हो गई। तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3 ट्रायंगल मेरा DAP कॉन्ग्रुएंट हो गया EBP के।
रीज़न ASA कॉन्ग्रुएंस रूल बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। अब हमारे ट्रायंगल्स तो हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, इसमें तो कुछ और करना ही नहीं, बस यही करना है। ठीक है, सेकंड पार्ट भी है, मैं यहाँ लिखना भूल गई, तो यहाँ ऐड कर लो कि सेकंड पार्ट भी मुझे प्रूफ करना है। अभी मैंने फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया, सेकंड पार्ट में मुझे AD और BE को इक्वल करना था। AD यानी कि ये पूरी साइड जो ट्रायंगल अभी कॉन्ग्रुएंट हुआ है उसी की साइड है, और BE के इक्वल करना था, ये भी अभी कॉन्ग्रुएंट हुआ है इसकी साइड। यानी कि मैं लिख सकती हूँ कि हाँ ये दोनों इक्वल हैं, AD और BE मेरी इक्वल है CPCT से, वही कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यहाँ पे सेकंड पार्ट आप टू प्रूफ में भी लिख लीजिए, जो मेरे से ये मिस हो गया, AD इज इक्वल टू BE। तो क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट 8 क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 क्वेश्चन में हमें दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि राइट ट्रायंगल दे रखा है ABC, राइट एंगल C पे है, तो हम C पे बना लेते हैं राइट एंगल। तो यहाँ लिख भी देते हैं, गिवन में एंगल C 90 डिग्री का है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। M जो है मिड पॉइंट है किसका, AB का, यानी कि ये दोनों इक्वल हो गए, AM और MB, ये भी लिख लिया हमने। C इज ज्वाइन टू M, C को ज्वाइन किया हुआ है M तक, एंड प्रोड्यूस टू D, और D तक प्रोड्यूस कर लिया, सच दैट DM और CM भी इक्वल है, DM और CM भी इक्वल है, ये भी नोट डाउन कर लेते हैं गिवन में। पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B, पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B, ठीक है, ज्वाइन कर लिया इसको। शो दैट, अब हमें क्या क्या शो करना है, क्या क्या प्रूफ करना है, लिख लेते हैं। इसके पार्ट्स हैं हमारे, 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें ट्रायंगल को सबसे पहले करना है AMC, कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल BMD के। मैं मार्क करके बता देती हूँ आपको कौन सा थोड़ा इजी हो जाएगा। AMC मुझे ये वाला ट्रायंगल करना है, और उसको करना है BMD के, यानी कि मुझे सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को अच्छे से डिफ्रेंशिएट हो पा रहा है। चलो करते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड पार्ट, एंगल DBC इज अ राइट एंगल, ये प्रूफ करना है। DBC कौन सा एंगल होता है, DBC, इसको करना है, अभी है नहीं है, इसको प्रूफ करना है। जो चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक है, हम इसको कर लेते हैं कि इसको भी राइट एंगल करना है, अभी है नहीं है ये। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट, ट्रायंगल DBC, इसको भी कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल ACB के। DBC यानी कि ये वाला, आपकी बार ये पूरा लेना है थर्ड पार्ट में, और इस पूरे के। और फोर्थ पार्ट में हमें करना है CM इक्वल हो हाफ ऑफ AB के, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, CM को करना है कि वो AB का हाफ हो, अभी वो DC का तो है ही है, AB का हाफ करना है। स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। सबसे पहले मुझे जोन सा फर्स्ट पार्ट में करना है ट्रायंगल, ये दोनों छोटे वो ले लेती हूँ मैं। इन ट्रायंगल, नीचे ही कर लेती हूँ, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, ये दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल्स ले लिए। और मुझे दिख रहा है कि मुझे 2 साइड्स तो दे रखी हैं गिवन में ही, तो वो दोनों यूज़ कर लेते हैं। इस ट्रायंगल में AMC, यानी कि ये ट्रायंगल पहले लिख रखा है मैंने, तो पहले इसी की साइड लूँगी। AM इक्वल है MB के, AM MB के या BM के, गिवन। सेकंड, अब मैंने पहले इस ट्रायंगल को लिखा है तो इसी की साइड लूँगी मैं, CM DM के, ये भी मेरे को दे रखा है। तीसरी चीज़ नहीं दे रखी, लेकिन मुझे 3 चीज़ें चाहिए। अब ये 90 डिग्री का एंगल छोटे ट्रायंगल में तो है नहीं, तो फिर इन दोनों में और क्या ले सकती हूँ मैं,
मैंने बताया था जब भी दो साइड्स हमारी इंटरसेक्ट होती हैं तो सामने के जो अपोजिट एंगल्स ये बनते हैं ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं और ये इक्वल होते हैं। तो मैंने इनको नंबर दे दिया 1 और 2। एंगल 1 क्योंकि मैंने पहले इस ट्रायंगल का नाम लिख रखा है तो इसका एंगल लूँगी 1 = 2। आप ऐसा नहीं कर सकते, नाम तो इस ट्रायंगल का लिख रहे हो और एंगल आप ये लिख दो कि 2 = 1, कि ये है तो इक्वल ही नहीं। जोन सा हम ट्रायंगल ले रहे हैं उसी का ही पार्ट आपको उसके नीचे लिखना है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, मेरे पास अब 3 चीज़ें हो गई। साइड, एंगल, साइड, यानी कि SAS से मेरे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। फर्स्ट पार्ट मेरा प्रूव्ड हो गया। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में मुझे प्रूफ करना है कि DBC एक राइट एंगल है। इसको मुझे राइट एंगल प्रूफ करना है। अब ये दोनों ट्रायंगल्स जब मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं CPCT में लिख सकती हूँ कि जैसे ये ट्रायंगल है छोटा, तो इसका एंगल ये इक्वल हो गया इस ट्रायंगल के इस एंगल के। सेकंड पार्ट में हमने करना है एंगल DBC इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है, राइट एंगल प्रूफ करना है। अभी हमने ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है तो CPCT में मैं बोल सकती हूँ कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि मैंने ट्रायंगल किया है AMC फर्स्ट पार्ट में कॉन्ग्रुएंट BMD के। अब जब मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया है, मुझे एंगल D अगर इक्वल देखना है तो वो किसके इक्वल होगा? इस एंगल के। अब कोई कह सकता है बच्चा कि इसके क्यों नहीं होगा, तो इसको देखेंगे ध्यान से। क्यों? क्योंकि मुझे अगर ये एंगल चाहिए ACM चाहिए, ACM अगर हम इस तरह से बोल रहे हैं तो फिर यहाँ पे मुझे BDM, ये BDM के इक्वल होगा, यानी कि BDM के इस एंगल के इक्वल होगा CPCT में। तो इसको मैं नंबर दे देती हूँ नंबर 1 और नंबर 2। तो AMC का नंबर 2 नंबर 1 के इक्वल है, रीज़न हो जाएगा CPCT। पर मुझे दिख रहा है कि ये दोनों एंगल्स तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, यानी कि ये दोनों लाइंस मेरी पैरेलल हो गई। अगर ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों लाइंस हो गई मेरी पैरेलल। तो मैं लिखूंगी कि दीज आर alternate interior angles, that is इसका मतलब ये alternate interior angle का पेयर बन रहा है, that means मेरी BD पैरेलल हो गई AC के। अब ये BD और AC अगर पैरेलल हैं तो फिर ये अगर मैं BC को ट्रांसवर्सल ले लूँ एंड BC इज ट्रांसवर्सल, तो मेरे ये दोनों एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। तो DBC प्लस ACB 180 डिग्री के हो जाएंगे। मैं यहाँ रीज़न दे देती हूँ, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। अब ये 90 का मुझे दे रखा था, तो मेरा DBC निकल जाएगा। तो DBC इज इक्वल टू 180 माइनस 90, दैट इज 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री प्रूव हो गया, मेरा सेकंड पार्ट प्रूव्ड। थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या करना है। थर्ड पार्ट में हमें DBC को ACB के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। DBC यानी कि ये पूरे ट्रायंगल को इस पूरे बड़े ट्रायंगल के मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है। तो ले लेते हैं इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। अब इसमें ये एंगल तो एक
हमारे इक्वल हैं ही हैं, ये दोनों राइट एंगल इक्वल हैं, तो ले लिया एंगल बी एंगल सी के इक्वल है 90 डिग्री ईच। अभी प्रूफ किया हमने। एक साइड कॉमन हो गई मेरी, दोनों में है, बी सी इक्वल टू बी सी कॉमन, एक 90 का एंगल हो गया, एक साइड कॉमन हो गई। और देखते हैं क्या, राइट एंगल, ये पूरा तो हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं है। हाँ, जब हमने ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए थे ना छोटे वाले, तो हम ये ले सकते थे कि डी बी डी जो है हमारी ए सी के इक्वल होगी CPCT में, इसको भी यूज़ कर सकते थे। तो हमने ले लिया कि बी डी इक्वल है हमारी ए सी के CPCT से। तो तीन चीज़ें हो गई हमारे पास अब, ये एंगल, ये साइड और ये साइड। अब मैं RHS नहीं ले सकती क्योंकि राइट एंगल के सामने मेरे को हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं है पूरा, तो मैंने क्या लिया, साइड, एंगल और एक साइड, ये तीन चीज़ें मेरी हो गई। तो मेरा ट्रायंगल हो गया DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, और रीज़न है बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो मेरा थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मैं लिख सकती हूँ कि इनके सामने की जो साइड्स हैं CPCT में इक्वल ले सकती हूँ। जैसे मेरा DBC कॉन्ग्रुएंट हो गया ACB के, तो मैं साइड ले सकती हूँ जैसे इस ट्रायंगल की DBC की, DC ले ली, इक्वल है, किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, तो यहाँ ले लिया DC और AB इक्वल है। अब DC और AB इक्वल हो गए। मेरे को फोर्थ पार्ट में मैं देखती हूँ तो मुझे दिखता है कि CM इक्वल करना है हाफ ऑफ AB के, AB के हाफ के इक्वल करना है CM को। अब मैं DC के टुकड़े लिख दूंगी, यानी कि इसको DC कैसे बनी है लाइन, DM प्लस CM AB के इक्वल है। DC को मैंने दो पार्ट्स में देख लिया कि कैसे बन रही है, DM प्लस MC लिख दिया। अब मुझे इस CM को इक्वल करना है। अब मुझे मालूम है कि AB जो लाइन है, अभी मैंने ऊपर किया है कि AB और DC इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो मैं यहाँ पर भी इसकी जगह DM और MC की जगह मैं AB लिख सकती हूँ, या फिर CM की जगह, यहाँ पे DM की जगह मैं CM ही लिख सकती हूँ। तो दो CM हो गए AB के इक्वल। अब एक CM निकालना है तो ये वहाँ जाके हाफ हो जाता है, AB का हाफ। तो यही प्रूफ करना था मुझे, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। मेरा फोर्थ पार्ट भी प्रूव हो जाता है। दोबारा से एक बार समझा देती हूँ कि हमने जब हमने ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर लिए थर्ड पार्ट में, तो CPCT में हमने उसकी दो साइड्स ले ली इक्वल कि DC AB के इक्वल है। अब DC को मैं ब्रेक करके लिख सकती हूँ DM प्लस CM के, ठीक है। तो DM और CM तो मुझे पहले ही इक्वल दे रखी थी गिवन में, यहाँ पे रीज़न भी दे देते हैं कि DM और MC तो हमें गिवन थी इक्वल है। तो जो इक्वल है इसका मतलब मैं DM की जगह CM को लिख सकती हूँ। तो दोनों दो CM हो गए, तो 2 CM हो गया ऐड होके। तो मुझे सिंगल CM निकालना है, ये 2 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि हाफ ऑफ AB निकल आया, मेरा प्रूव हो गया फोर्थ पार्ट भी। उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, समझ आ गए होंगे अच्छे से क्वेश्चंस। तो ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें।